आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे फ्रेज के बारे में जिसे नेटिव स्पीकर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके यहाँ तो ये चीज़ कॉमन ही कॉमन है, बट गाइज हमें यहाँ पर भी जो जो आप लर्निंग फेज में हो ना, आपको भी इस चीज़ को कॉमन बनाना पड़ेगा। आपको भी इस फ्रेज को, गोइंग ऑन फ्रेज का नाम है, गोइंग ऑन, ये जो फ्रेज है ना, आपको इसे भी कॉमन बनाना पड़ेगा। आइए इसे सीख लेते हैं बहुत ध्यान से। जो गोइंग ऑन होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि कोई काम, कोई एक्टिविटी या इवेंट जब चल रहा होता है, ठीक है, जब वो कंटिन्यू हो, ठीक है, वो लगातार चल रहा होता है। जैसे कि मैच होता है तो मैच भी चल रहा होता है। ओके, उसी तरह जैसे कि मीटिंग है, मीटिंग चल रही होती है तो मीटिंग में भी हम गोइंग ऑन लगा सकते हैं। शादी है, शादी चल रही होती है तो वहां पर भी हम गोइंग ऑन लगा सकते हैं। हम ऐसी जगहों पे गोइंग ऑन लगाएंगे। ओके, अब हम इसके जो है सेंटेंस ले लेते हैं गोइंग ऑन के। ओके, मीटिंग हो रही है, मीटिंग इस टाइम कंटिन्यू है, मीटिंग चल रही है। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द मीटिंग इज गोइंग ऑन। द द मीटिंग इज गोइंग ऑन। द मीटिंग इज गोइंग ऑन, मीटिंग मतलब कि चल रही है, गोइंग ऑन है। ओके, गोइंग ऑन मतलब कि टेकिंग प्लेस, मतलब कि इस टाइम वो चल रही है। ओके, वो फिजिकली भी चल सकती है और वो वर्चुअली भी चल सकती है। आपको फिजिकली और वर्चुअली के डिफरेंस के बारे में पता है ना? आई बिलीव आपको पता होगा। फिजिकली मतलब कि जब आप फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हो, आप वहां पर हो। जैसे कि जब मीटिंग, आप सपोज कीजिए ऑफिस जाते हो, तो ऑफिस जाने के बाद जब आप मीटिंग अटेंड करते हो, आप फिजिकली वहां पर हो। ओके, आपकी पूरी बॉडी वहां पर है, ठीक है, तो ये फिजिकली होता है। और वर्चुअली जब होता है, जब आप इंटरनेट के थ्रू जुड़ते हो, जैसे कि आप जूम पर जुड़ते हो, आप गूगल मीट पर जुड़ते हो, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स को हम बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग। ओके, तो फिजिकली मतलब कि जब आप अपनी जो पूरी बॉडी के साथ वहां मौजूद हो, ठीक है, आप बैठे हुए हो, वहां बातें कर रहे हो। ओके, और वर्चुअली मतलब कि जब आप ऑनलाइन अवेलेबल हो वहां पर। ओके, वर्चुअली मतलब कि ऑनलाइन मतलब कि जब आप जूम पर, गूगल मीट पर। ओके, अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। द मीटिंग इज गोइंग ऑन, मीटिंग चल रही है, ये एक फ्रेज है। अब अपने दूसरे सेंटेंस को ले लेते हैं। ओके, शादी हो रही है, शादी मतलब कि द वेडिंग, द वेडिंग, द वेडिंग हो रही है, होने की क्या आएगी? इज आएगी आपकी है की, ठीक है, इज। होने की क्या होगी? गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। ओके, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मैंने क्यों लिखा? गोइंग ऑन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्टिविटी अभी चल रही है। ओके, ये जो चीज हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, ये आपके अभी चल रही है, शादी अभी चल रही है, ठीक है, ये इस टाइम कंटिन्यू है। ओके, अब अपने दूसरे ले लेते हैं, पार्टी हो रही है, क्या आएगा? द पार्टी इज गोइंग ऑन, द पार्टी, पार्टी इज गोइंग ऑन। ओके, द पार्टी इज गोइंग ऑन। ओके, यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है, यहाँ पर हम एक और वर्ड भी लिख सकते हैं, वो है टेकिंग प्लेस। ठीक है, टेकिंग, टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस, ठीक है, टेकिंग प्लेस का मतलब भी होता है होना। मीटिंग हो रही है, शादी हो रही है, बट इसे हम कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही बोलेंगे, इसे हम हर जगह पे नहीं बोल सकते। ओके, इसका मैं एक अलग से सेशन बनाऊंगा, बट इस टाइम हमारा जो फोकस है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, वो गोइंग ऑन पे होना चाहिए। क्योंकि गोइंग ऑन बहुत ज्यादा कैजुअल है, ठीक है, हम बोलते हैं गोइंग ऑन, द मीटिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, हम ये लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि द मीटिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ, मीटिंग इस टाइम चल रही है, इस वक्त चल रही है, तो हम वहां बोलेंगे मीटिंग इज गोइंग ऑन। ओके, अब अपना नेक्स्ट ले लेते हैं, कक्षा चल रही है। कक्षा चल रही है का क्या आएगा? आप मुझे बताओ, इसका मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं, ठीक है, आप मुझे बताओ कक्षा चल रही है का क्या आएगा? कक्षा मतलब कि द क्लास, द क्लास, आगे क्या आएगा? आप मुझे पता है, आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, अब जब आपको पता ये चीज चल गई है, तो आप इस चीज को ना अपने माइंड के अंदर बिठा लेना, ठीक है, गोइंग ऑन को। ठीक है, कि हम गोइंग ऑन का यूज कब करेंगे। अपना नेक्स्ट ले लेते हैं, मैच चल रहा है। मैच चल रहा है मतलब कि द मैच इज गोइंग ऑन, द मैच इज गोइंग ऑन।
द मैच इज गोइंग ऑन। ओके, गोइंग ऑन को हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। गोइंग ऑन ये एक फ्रेज है। ओके, फ्रेज आप समझ गए ना, जब दो या दो से ज्यादा जो वर्ड्स मिल जाते हैं ना आपस में, ठीक है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। जब दो या दो से ज्यादा जब वर्ड्स मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि वो एक फ्रेज है। ओके, वो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है, वो बस दो या तीन वर्ड्स होंगे, ठीक है। ऐसे आप याद रखना, जो फ्रेज होगा ना, जैसे गोइंग ऑन हो गया, जैसे आपका टेकिंग प्लेस हो गया, जैसे आपका एक और होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, ठीक है, देखभाल करना। देखभाल करना बहुत अच्छा ये फ्रेज है, ठीक है। और आजकल फ्रेज ही यूज हो रहा है, ठीक है। जो नेटिव स्पीकर है ना वो फ्रेज ही यूज करते हैं। आप फ्रेज यूज करना स्टार्ट कर दो अगर आप नहीं करते हो तो, ठीक है। आप इस चीज को याद करना स्टार्ट कर दो कि लुक आफ्टर क्या होता है, गोइंग ऑन, टेकिंग प्लेस, ठीक है। वो जब आपसे पूरा जब वर्ड बोलेंगे जैसे कि गोइंग ऑन, तो आप कहोगे ये गोइंग ऑन कैसे आ रहा है जारी रखने के लिए, ठीक है। कोई कोई चीज कंटिन्यू है तो गोइंग ऑन कैसे आ रहा है, इसमें हम हैपनिंग भी तो लिख सकते हैं। कोई चीज हो रहा है, होने की तो बी या बिकम आती है। तो आप जब ऐसे कंफ्यूज हो गए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होगा कि जो है आपका एक फ्रेज है, ठीक है। ये आपका एक फ्रेज है, तो आप याद रखना। तो अब हम अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं। काम चल रहा है। काम चल रहा है मतलब कि द वर्क इज गोइंग ऑन। द वर्क इज गोइंग ऑन। द वर्क इज गोइंग ऑन मतलब कि काम चल रहा है। अब अपना नेक्स्ट ले लेते हैं, खेल चल रहा है। खेल चल रहा है तो खेल चल रहे को क्या बोलेंगे हम, गेम, ठीक है। द गेम इज, खेल चल रहा है, द गेम इज गोइंग ऑन। खेल चल रहा है, गोइंग ऑन। कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम मतलब कि एक प्रोग्राम होता है ना, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो चल रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं द प्रोग्राम, ठीक है। द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। प्रोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। ये अलग तरीके का प्रोग्राम है, ये अलग तरीके का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसी तरह आप गोइंग ऑन वर्ड याद रखना, क्योंकि गोइंग ऑन वर्ड बहुत ज़्यादा आपका डे टू डे लाइफ में बोलने वाला वर्ड है। ओके, अगर आप ऐसे फ्रेज नहीं याद रखोगे तो आप इंग्लिश में को इम्प्रूव और ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, आपको डे टू डे लाइफ में बोलना है। जब आप कैसे बोलोगे, आपको ये फ्रेज याद करने पड़ेंगे, गोइंग ऑन, टेकिंग प्लेस, लुक आफ्टर, और भी कई तरह के फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। मैंने बताए भी हैं बहुत फ्रेजेस आपको पहले भी। तो ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, ये बहुत काम के फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। इन्हें आपको ना आप कैसे याद रखोगे, आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोलो इन्हें, ठीक है। आपकी लाइक लाइक मीटिंग चल रही है, ठीक है, या मैच हो रहा है, द मैच इज गोइंग ऑन। जब आप डेली अपनी लाइफ में बोलोगे ना इन्हें, द मैच इज गोइंग ऑन, जैसे बाहर मैच चल रहा है, ठीक है, तो मैच इज गोइंग ऑन आउटसाइड। एक चीज़ आप मेरी हमेशा याद रखना, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अगर अपनी लाइफ में आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप ज़रूर याद रखना कि यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग, ठीक है। आपको सिर्फ लिसन नहीं करना है, जैसे कि मैं जब बोल रहा हूँ तो सिर्फ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। आप चाहे कैसे भी बोलना स्टार्ट करो, गोइंग ऑन बहुत ईजी है, ठीक है। ये फ्रेज बहुत ईजी है, जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तभी हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके, गोइंग ऑन हो गया, टेकिंग प्लेस हो गया, ये बहुत इजी फ्रेजेस हैं। लुक आफ्टर, ये आपको आप एक दिन बोलोगे, दो दिन बोलोगे, आपके माइंड में नहीं बैठेगा, ठीक है। मगर आप एक हफ्ते जब रिपीट में करोगे ना इसे, तो ये आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना तो ऐसे सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।